ओके बच्चों, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखने के लिए उसका लिंक नीचे है जिसमें हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे। अब हम आज जो डिस्कस करेंगे वो क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.1 डिस्कस करेंगे। ये तुम्हारे पास एक क्विक रिवीजन एक्सरसाइज वीडियो है जिसमें हर टॉपिक को, हर क्वेश्चन को हम डिटेल में ध्यान ना समझ के क्विक रिवीजन की फॉर्मेट में पढ़ेंगे कि भाई फॉर्मूला कौन सा है, उसकी गिवन वैल्यू क्या दी हुई है, कौन सा फॉर्मूला कैसे लगता है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो क्यूब है जिनकी वॉल्यूम दी हुई है 64। तो मेरे पास लेफ्ट साइड जो है क्यूब की साइड ऑफ क्यूब जो है वो है a। तो हमारा वॉल्यूम a क्यूब इज इक्वल टू 64 हो गया बच्चों। a क्यूब इज इक्वल टू 64 हो गया। अब हमने क्या किया, इन दोनों क्यूब को मिला के हमने क्यूब फिगर बनाया। जो कि रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो हम देख लेते हैं क्या बनेगी। जो फिगर हमारा कुछ स्टेप्स होगी। मेरे पास अभी पहला क्यूब बना, इस क्यूब में दूसरा क्यूब अटैच किया। अब देखो जी, ये फिगर में दिख रही होगी कि इसमें लेंथ इंक्रीज हो गई, विड्थ और हाइट बढ़ गई। कि यहां से देखो a था, ये भी a था, ये भी a था, यानी क्या हो गया बच्चों, a हो गया। तो मेरे पास ये टोटल लेंथ कितनी हो गई, 2a। सही है। ये अब a क्यूब, यहां से अगर क्यूब की रूट निकालो इसका, तो a की वैल्यू बच्चों यहां से कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर क्यूब में तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गए बच्चों। तो मेरे पास ये लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई, लेंथ कितना हो गया, 4 टू 8 सेंटीमीटर। विड्थ या हाइट h वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, यहां से 4 सेंटीमीटर। और जो मेरे पास विड्थ आई, जो b आया वो कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब यहां पे हमें निकालना क्या है बच्चों, सरफेस एरिया। जो रिजल्टेंट फिगर आई उसका सरफेस एरिया। तो यहां पे निकालेंगे हम सरफेस एरिया इज इक्वल टू, कौन सा लेगा, TCS नहीं लेगा, TS नहीं लेगा, 2LB प्लस BH प्लस HL। यहां पे बच्चों, यहां पे HLB, L ये रहा, B ये रहा, H ये रहा, सारी वैल्यू लिखो। यहां पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, जो मेरे पास यहां से आंसर आएगा वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में एक वेसल है इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो स्फीयर। खाली क्या है, वो स्फीयर है, माउंट किस पे, हॉलो सिलेंडर। तो किस पे माउंट है वाला, एक हॉलो स्फीयर है जो कि मेरे सेंटर के ऊपर क्या है, माउंट। ठीक है बच्चों। यहां से जो मेरे पास रेडियस है, ये हाइट है, ठीक है। और सही है, मेरे पास जो गिवन दे रखा है वो दे रखा है डायमीटर। डाया दे रखा है कितना बच्चों, 14 सेंटीमीटर। अगर मैं इसे रेडियस निकालूं तो कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर। जो हाइट दी है, टोटल हाइट, टोटल हमें दी हुई है हाइट, टोटल हाइट दी हुई है बच्चों हमारे पास, टोटल हाइट दी हुई है मेरे पास 13 सेंटीमीटर। इस टोटल हाइट में बताओगे h इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इस h को निकालने दो, h तो ये लिखी होगी, ये लिखोगे r। तो इसको h निकालने में क्या बना, स्मॉल h प्लस r इक्वल टू 13। तो यहां से r की वैल्यू कितनी थी बच्चों हमारे पास, 7। तो h की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे, 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, जैसे वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो हाइट है सेंटर की वो भी आ गई, जो रेडियस है वो भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इनर कर्व, इनर सरफेस एरिया। तो मतलब हम यहां पे क्या निकालेंगे, इनर सरफेस एरिया इज इक्वल टू CS ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CS ऑफ सिलेंडर। CS ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2 पाई r स्क्वायर प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। और वैल्यू पुट करके ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, एक टॉय है इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इसका कोन रखा हुआ है, माउंट है हेमिस्फीयर के ऊपर, माउंट है हेमिस्फीयर के ऊपर। तो मेरे पास सी क्या हो गया, एक हेमिस्फीयर, इसके ऊपर क्या माउंट है, कोन माउंट है, सेम रेडियस है। टोटल हाइट दी हुई है मेरे पास 15.5, टोटल हाइट दी हुई है मेरे पास 15.5। ये आपको हो गया स्मॉल h
ये हो जाएगा बच्चों r, ठीक है। और जो रेडियस की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है मेरे पास 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें हॉलो की बात नहीं करी, हाँ हॉलो की बात नहीं करी, तो 15.5 में 3.5 माइनस करेंगे तो हाइट निकल जाएगी, हाइट पता है लेंथ निकल जाएगी क्योंकि ये भी क्या होगा बच्चों रेडियस होगा, ठीक है। इसके हिसाब से हम क्या करेंगे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो हम क्या लेंगे सीएस से इसका भी लेंगे, सीएस से हम इसका भी लेंगे, तो टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू सीएस ऑफ कोन प्लस सीएस ऑफ हेमिस्फीयर। अब सीएस ऑफ कोन की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर एल प्लस इसको होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब एल निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो स्मॉल है छोटी वो क्या होगी 12 सेंटीमीटर आएगी सॉल्व करके, जो रेडियस होगी वो होगी हमारा 3.5 सेंटीमीटर, जो एल होगा वो हम फॉर्मूला लगा देंगे h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर से वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन मानते हैं, एक क्यूबिकल ब्लॉक है 7 सेंटीमीटर, क्यूबिकल ब्लॉक है 7 सेंटीमीटर का, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर माउंट किया हुआ रखा हुआ है, तो मेरे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसके ऊपर हमने क्या किया, इसकी अच्छा जो साइड रहती है बच्चों कितनी रखी है बस 7 सेंटीमीटर, इसके ऊपर मैंने एक हेमिस्फीयर रखा, इसके ऊपर मैंने क्या रखा है हेमिस्फीयर रखा, कुछ इस टाइप से हेमिस्फीयर रखा, ठीक है बच्चों। इस हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा, इस हेमिस्फीयर का डायमीटर को वो पूछना है कितना होगा मैक्सिमम, तो हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा बच्चों, जितनी उसका साइड होगी, तो हमारे पास जो रेडियस मैक्सिमम डायमीटर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा बच्चों 7/2। अब मुझे क्या निकालना है इसका सरफेस एरिया, क्या निकालना है मुझे इसका सरफेस एरिया। अब बच्चों ध्यान से समझना, इसकी चारों साइड पे हमने कोई चेंज नहीं किया, तो क्या लिखेगा सीएस ऑफ क्यूबॉइड क्यूब, सीएस ऑफ क्यूब प्लस बॉटम में भी कोई टच नहीं है प्लस बेस ऑफ क्यूब प्लस, अब बच्चों एक बात बताओ, ये जो पार्ट है इसमें कोई फर्क नहीं किया हमने, पेट इसमें क्यों होगा, तो सीएस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस, अब देखो बच्चों ये वाला जो एरिया है, ये एरिया कैसे मिलेगा, ध्यान से समझना, ऊपर का पूरा क्या है बेस टॉप, टॉप ऑफ क्यूब क्या है, टॉप ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, इससे क्या होगा मेरे पास एक कॉर्नर का जो एरिया होगा वो भी क्या हो जाएगा इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो फॉर्मूला की बात कर लेते हैं 4a स्क्वायर बेस ऑफ क्यूब a स्क्वायर cs ऑफ n स्क्वायर 2 pi r स्क्वायर प्लस टॉप ऑफ क्यूब मतलब a स्क्वायर माइनस pi r स्क्वायर। बच्चों एक तरीका तो ये वाला है इसका, या दूसरा तरीका ये है कि हम ts से निकाल लें क्यूब का और cs से निकाल लें इसका हेमिस्फीयर का, और हम क्या करते हैं सर्कल को माइनस कर दें, तो सिंपल देख सकते हैं, ठीक है। और करके मैं दूसरा भी लिख देता हूं ts से ऑफ क्यूब प्लस cs ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ, तो यहां तक यहां से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, यहां से यहां तक भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। जैसा कि फिफ्थ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाले में भी सेम है, बस इसमें क्या हुआ डिप्रेशन कट हुआ है, मैं फिगर बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें क्या है बच्चों, मेरे पास ये कोई एक क्यूब बना, एक क्यूब बना, इस क्यूब में क्या है बच्चों इसका डिप्रेशन कर रहे हैं, क्या करते हैं इसका डिप्रेशन कर रहे हैं, कैसे होगा ऐसे करते होगा डिप्रेशन, सेम तरीके से वैसे ही होगा जैसा हमने क्वेश्चन में 4 किया है, तो पूरा टफ कर लेना, अगर ना समझ पाए तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6th वाला, इसमें क्या है एक मेडिसिन कैप्सूल है जिस शेप में बच्चों एक सिलेंडर है, दूसरे क्या लगा हुआ है एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है, इस टाइप से क्या बच्चों इसकी इस टाइप से फिगर है, ठीक है। इसमें पेपर की टोटल लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 14 mm,
और जो डायमीटर दिया होगा वो दिया होगा 5 हमें क्या निकालना है बच्चों, इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे हम, पहले 5 है, तो यहां से आना कितना हो गया 5/2, यहां से आना कितना होगा बच्चों 5/2, और ये लेके हो गया h। तो मेरे पास कैपिटल H कितनी दी हुई है, 14 ठीक है। जो कैपिटल H होगा उसमें स्मॉल h प्लस r इज इक्वल टू 14 दिया हुआ है। h की वैल्यू निकालना है, r की वैल्यू होगी 5/2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 14। तो h की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगा जो 9 उसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए CH सिलेंडर प्लस 2 इनटू में CH हेमिस्फीयर, CH हेमिस्फीयर। मैं इसका फॉर्मूला मेंशन करता हूं, क्या क्या होगा बच्चों का फॉर्मूला इसके। CH सिलेंडर का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2 पाई r h प्लस 2 इनटू में 2 पाई r स्क्वायर। अब हमने जो 2 पाई r के लिए ली, दोनों के लिए सेम होगा, सिलेंडर के लिए भी और हेमिस्फीयर के लिए भी। हमने h निकाल चुके हैं और कैलकुलेशन का पार्ट सॉल्व कर लेंगे इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 7 की। सॉल्यूशन 7 में क्या होगा, द टेंट इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, टेंट क्या है, टेंट इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सराउंडेड बाय अ कॉनिकल शेप। हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर हमने क्या किया, कोन को प्लेस किया, सही है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक सिलेंडर दिया हुआ है उसके ऊपर हमारे पास क्या दिया हुआ है, कोन दिया हुआ है जो सिलेंडर के ऊपर माउंटेड और सब माउंटेड होता है। सब माउंटेड वर्ड का मतलब क्या होता है, सर के ऊपर माउंट रखा हुआ है। हाइट एंड डायमीटर का सिलेंडर का पार्ट, हाइट दी हुई, डायमीटर हाइट दी हुई कितनी बच्चों 2.1 मीटर और डायमीटर दिया हुआ है इसका 4 मीटर। स्लांट हाइट दी हुई है इस टॉप की 2.8 मीटर, ठीक है बच्चों। तो रेडियस सेम होगा। अब हम क्या करेंगे, मुझे एक बात बताओ, जो टेंट होता है वो नीचे तो घास जमीन ही होती है, तो टेंट लगेगा होता है चारों तरफ और ऐसे लगेगा, तो मतलब सी से लगेगा दोनों का। तो सी से ऑफ कोन प्लस सी से ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या था पाई आर है प्लस इसका फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच, ठीक है बच्चों। इसको निकालने के बाद जो इसका आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे 500 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास पूरी कैनवस की कॉस्ट आ जाए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 8 है, फॉर्म अ सॉलिड सिलेंडर whose height 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। मेरे पास एक सिलेंडर है, मेरे पास क्या बच्चे सिलेंडर है जिसमें हाइट जो दे रखी है इसकी वो दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ है इसका 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अंदर हमने कोनिकल कैविटी कट करी, कोनिकल कैविटी क्या करी बच्चों हमने कट करी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि कोनिकल टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो इसमें बच्चों क्या लगेगा टीएस से निकालने के लिए सीएस से ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सीएस है चार तरफ का सिलेंडर प्लस बेस प्लस ये वाला पार्ट बच्चों सीएस ऑफ प्लस सीएस ऑफ, ठीक है। सीएस ऑफ सिलेंडर की बात करें तो क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस बेस का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और सीएस ऑफ को हो जाएगा तो पाई आर एल। सारी वैल्यू निकाल लेंगे, एल कैसे निकालेंगे वही तो हम बोलते हैं आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सॉल्यूशन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें क्या है बच्चों, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल बता देता हूं। मेरे पास एक सिलेंडर होगा इसमें, ठीक है बच्चों। इसमें क्या हुआ, इस बार हेमिस्फीयर कट किया, सेम हाइट पर कट नहीं किया, कुछ हाइट तक ही कट किया है, ठीक है बच्चों। इसका रेडियस दिया हुआ मेरे पास कितना 3.5 दोनों साइड से और हाइट दी हुई है, हाइट दी हुई बच्चों इसकी देर पर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया निकालना है तो क्या करेंगे हम, टोटल एरिया इज इक्वल टू सीएस ऑफ
सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, और उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। क्यों? क्योंकि दो हेमिस्फीयर है ऊपर नीचे, तो हमारे पास CSA सिलेंडर का फॉर्मूला क्या हो गया 2 पाई RH प्लस 2 into में 2 पाई R स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, यहां से हमारे पास क्या कर जाएगी वैल्यू निकल जाएगी। बाकी क्वेश्चन जानने के लिए हम इसका पार्ट 2 पार्ट नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे एक्सरसाइज 30.2। थैंक यू गाइस।